वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं अंजर जुल्फ़कार बाइस एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे कल के मैच की और आज के मैच की, जो कि आज फाइनल है। कल जो है वो हमारा थर्ड प्ले ऑफ था, जिसके अंदर फर्स्ट प्ले ऑफ की जो हारी हुई टीम थी उसने मैच खेला सेकंड प्ले ऑफ की जीती हुई टीम के साथ। और फर्स्ट प्ले ऑफ की जो हारी हुई टीम थी, वो जो मैच था वो मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स था। लाहौर कलंदर्स में हार गई थी और लाहौर कलंदर्स जो सेकंड मैच के अंदर, जो कि सेकंड प्ले ऑफ था, उसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच था। पेशावर ज़ल्मी उसमें जीत गई। तो फर्स्ट प्ले ऑफ की लाहौर कलंदर और सेकंड प्ले ऑफ की पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ये कल मैच था। मैच 7 बजे शुरू हुआ और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता। उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया, उनको सूट भी यही करता था। और लाहौर कलंदर्स के लिए उसी वक्त मुश्किलात थी, उस वक्त मुश्किलात थी, क्योंकि लाहौर कलंदर्स भी जो है वो टारगेट को डिफेंड करने की तरफ जाता है अपनी बॉलिंग के साथ। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने यही सही समझा और ये उनकी फेवर में भी था और लाहौर कलंदर्स की नेचर के अगेंस्ट भी था, क्योंकि लाहौर कलंदर्स अब तक चारों मैच जिसमें उन्होंने चेज़ करना चाहा वो नहीं कर पाए थे। और तकरीबन काफ़ी अच्छी उनकी रेशो थी जिसमें वो डिफेंड करते हैं अपनी बॉलिंग के थ्रू अपने टारगेट को। तो पेशावर ज़ल्मी ने जो है पहले बैटिंग स्टार्ट की, तो साइम अयूब जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बहुत ही बुरी बॉलिंग थी जिसमें शहनशाह अफरीदी और ज़मान खान ने स्टार्ट में जो बॉलिंग की, क्योंकि लेग बाइज भी हुई, चौके भी हुए, तो कुछ एक्स्ट्रा भी मिले, तो जिसकी वजह से जो है वो पेशावर ज़ल्मी को एक स्टार्ट अच्छा मिल गया। और मोहम्मद हारिस और बाबर आजम ने कमाल की बैटिंग की। जितनी तारीफ़ की जाए मोहम्मद हारिस और बाबर आजम की कम है। बाबर आजम ने 36 बालों पे 42 रन बनाए, मोहम्मद हारिस ने 54 बालों पे 85 रन बनाए। और ज़मान खान जो हैं यहाँ पे बात करेंगे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 3 ओवर्स में जो है वो 20 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ज़मान खान की वही परफॉर्मेंस लग रही है जो अरशाद इकबाल ने आई थिंक दी थी, लेकिन शायद उनका एक ओवर ज़्यादा था लास्ट मैच में। तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी के दरमियान था। फिर उसके बाद राजा पक्सा ने जो है वो तीसरे नंबर पे अच्छी नहीं खेली। 18 बालों पे उन्होंने 25 रन बनाए। तो लाहौर की तरफ से जो बॉलिंग थी वो ज़मान खान ने बहुत ही अच्छी की। उन्होंने 3 ओवर्स में 20 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब जब लाहौर कलंदर्स जो है वो सॉरी पेशावर ज़ल्मी ने 171 रन 5 विकेट्स के नुकसान पे 20 ओवर्स में बनाए और 172 का टारगेट दिया लाहौर कलंदर्स को। और लाहौर कलंदर्स जब बैटिंग के लिए आई तो मतलब ठीक स्टार्ट था उनका, मतलब अच्छा एक स्टार्ट था। उसमें मिर्ज़ा ताहिर बेग और फ़खर ज़मान खेले, लेकिन फ़खर ज़मान आउट हो गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो रन रेट था उसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्टार्ट ठीक था, लेकिन विकटें जो गिरी उस हिसाब से जो है वो लाहौर कलंदर्स के किसी भी तरह वो फेवर में नहीं था। तो मिर्ज़ा ताहिर बेग जो है वो विकेट पर टिके रहे, विकेट पे उन्होंने सरवाइव किया और उन्होंने 42 बॉलों पे 54 रन बनाए, जो कि बहुत ही क्रूशियल थे लाहौर कलंदर्स को ये टारगेट अचीव करने के लिए। उसके बाद सैम बिलिग्स ने 21 बॉलों पे 28 रन बनाए और लास्ट पे सिकंदर रजा ने 14 बॉलों पे 23 रन बनाया और शहीनशाह अफरीदी और डेविस वीज़े ने फिनिश किया। और शहीनशाह अफरीदी ने आई थिंक 2 बॉलों पे 10 के अराउंड जो है वो रन बनाए। तो कल जो है वो पेशावर ज़ल्मी के जो, मतलब मैं सबसे पहले बात करूंगा नौजवान क्रिकेटर्स की, मतलब जिन्होंने इम्पैक्ट डाला पीएसएल के अंदर। मोहम्मद हारिस की बात कर लें, नो डाउट वो पहले भी खेले थे, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर गए, लोगों ने उनको जाना और फिर इस पीएसएल के अंदर उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। जिस तरह से उन्होंने राशिद खान जैसे प्लेयर को, राशिद खान जैसे बॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा रन्स बनाए। और आपको याद होगा कि तकरीबन पीएसएल के अंदर कोई भी ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है, शायद आजम खान के अलावा, या एक मतलब मोस्टली जो है प्लेयर्स पीएसएल के अंदर जो पाकिस्तानी है वो फंसते नज़र आते हैं राशिद खान की बॉलिंग के अंदर। उनकी जो गुगली है और उनकी जो लेग स्पिन है उसके आगे वो बेबस नज़र आते हैं। लेकिन कल जिस तरह से मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की, मतलब लाजवाब बैटिंग थी और उन्होंने किसी तरह भी ऐसे शो नहीं किया कि वो किसी फर्स्ट क्लास बॉलर जो है और टॉप ऑफ द नॉच बॉलर T20 बॉलर के खिलाफ जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त मोहम्मद हारिस की इनिंग थी, जितनी तारीफ की जाए कम है। 54 बॉलों पे 85 रन बनाए और अगर ये पेशावर ज़ल्मी मैच जीता तो डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच जो है मोहम्मद हारिस ही को मिलना था।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी जो है मैच नहीं जीत पाई। लाहौर कलंदर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और लाहौर कलंदर्स से भी जो बेहतरीन परफॉर्म किया वो एक नौजवान क्रिकेटर मर्जिंग क्रिकेटर मिर्ज़ा ताहिर बेग ने किया। उन्होंने 42 बॉलों पे 54 रन बनाए। तो मतलब मुझे इस मैच में एक एक्साइटमेंट जो चीज़ लगी, एक्साइटेड चीज़ लगी, वो ये लगी जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और आप देख सकते हैं कि मतलब मैं कितना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। और इस चीज़ों को लेके काफ़ी जो है मुझे इंटरेस्ट भी है कि पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, नौजवान बैट्समैन हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। कल ही के मैच में देख लें, पेशावर ज़ल्मी जो वर्सेस लाहौर कलंदर्स था और थर्ड प्ले ऑफ था, इसके बाद फाइनल होना था और इसी में से एक फाइनल टीम जाना थी। तो मोहम्मद हारिस जो है पेशावर ज़ल्मी से परफॉर्म करते हैं और मिर्ज़ा ताहिर बेग जो है वो लाहौर कलंदर्स से परफॉर्म करते हैं। दोनों यंग प्लेयर हैं, दोनों का एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा पीएसएल के अंदर। मोहम्मद हारिस ने भी 3-4 इनिंग्स ऐसी खेली जो मैच विनिंग इनिंग्स थी। कल की भी नो डाउट मैच विनिंग इनिंग्स थी, लेकिन नो डाउट लाहौर कलंदर्स जो है वो मैच जीत गया। उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू पेशावर ज़ल्मी। और लाहौर कलंदर्स ने जो है वो उनकी तरफ से भी देखा जाए तो मिर्ज़ा ताहिर बेग जो है उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी जो है करार पाए। और मिर्ज़ा ताहिर बेग ने 42 बॉलों पे 54 रन बनाए। तो अब अगर बात कर लें कि मतलब मैं एक जुमला सोच रहा था कि कल मैं एक जुमला सोच रहा था कि जो कल के हीरो थे वो आज ज़ीरो हो गए। मतलब मेरा मकसद कहने का ये था कि सलमान इरशाद और आमिर जमाल जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड परसों के प्लेऑफ में, कल के मैच में वो बिल्कुल फॉर्म में नज़र नहीं आए और उनकी उस तरह की बॉलिंग नज़र नहीं आई। और उसी की वजह से मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी जो है वो ये टोटल डिफेंड नहीं कर पाई। और एक और बात कहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी ने भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिए थे। मीन्स कि जब आप देखें कि आखिरी कोई 3-4 ओवर पड़े थे तो उस वक्त कोई उनके 17-18 जो है वो एक्स्ट्राज थे। तो जब आप इतने बड़े मैच में और आपके जो है वो टोटल भी थोड़ा सा शॉर्ट हो, 15-20 रन और 10-15 बल्कि के 15-20 रन जो हैं वो आप एक्स्ट्राज दे दें तो 40 रन जो हैं वो आप कम जो है वो आपका समझ लें कि टोटल अगर आपका 171 है तो 15-20 रन इसमें से निकाल लें तो आप जो है वो 155 या 160 जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। तो आप इतने बड़े मैच के अंदर ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर आप इतना छोटे टोटल को डिफेंड कर पाएँ और जो है वो जो आपका टोटल हो उसको आप मज़ीद जो है वो कम कर लें एक्स्ट्रास दे के। और जब आप एक्स्ट्रा देते हैं तो जो दूसरी टीम है वो प्रेशर से भी बाहर निकल आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी। शायद प्रेशर में थे क्योंकि लाहौर के अंदर लगातार रन्स बना रहे थे और 12वें 13वें ओवर में और जो 10 से 15 ओवर थे उन्होंने उसमें मोमेंटम दोबारा जो है वो गेन कर लिया था। और कुछ शॉट्स जो हैं वो ताहिर बेग ने बहुत अच्छी लगाई और इसके साथ सैम बिलिंग्स ने बहुत अच्छी लगाई जिसकी वजह से मोमेंटम जो है वो लाहौर कलंदर्स की तरफ चला गया। और आमिर जमाल भी जो है वो प्रेशर में नज़र आए और सलमान इरशाद भी जो है प्रेशर में नज़र आए। हालांकि अभी मैंने जो बताया कि सैम बिलिंग को बहुत अच्छा यार्कर कर दिया था, लेकिन बार बार आप यार्कर करेंगे और बैट्समैन जो है वो ये रीड कर चुका होगा कि आपने यार्कर ही करना है, तो वो यही सोच के जो है वो बैट को पहले ही तैयार होता मेंटली तैयार होगा और उसने जो है जस्ट प्लेस करना है और बहुत अच्छी टाइमिंग करनी है तो आपको गैप के अंदर वो चौका मार सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि थोड़ा सा गुड लेंथ पे जो है वो अच्छी गुड लेंथ ही जो है वो बॉल करते, थोड़ी वेरिएशन ले आते, मतलब ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन ट्राई ना करते लेकिन थोड़ा सा बैट्समैन को डॉच करने की कोशिश करते तो वहाँ पे चांस था कि सलमान इरशाद को और विकेटें मिल जाती क्योंकि उनका एक्शन बहुत सिली है, मलिंगा की तरह का एक्शन है। और जो उन्होंने सैम बिलिंग को यार्कर किया वो उसने खुद ही बता दिया कि वो कितने अच्छे बॉलर हैं। लेकिन कल जो है वो आउट ऑफ फॉर्म लगे आमिर जमाल भी और जो है वो सलमान इरशाद भी। उसी की वजह यही है कि लाहौर कलंदर्स ने प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने शॉट्स खेले और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि अब वो फंस गए हैं जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया था और उसके बाद वो उससे निकल नहीं पाए। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने जो है वो कल बहुत अच्छा चेस किया और आई थिंक ये पहला मैच था जो उन्होंने इस पीएसएल के अंदर जो है वो चेस करके जीता है, वरना वो डिफेंड करते हैं और डिफेंड उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और वो डिफेंड करके ही मैच जीत पा रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो मतलब मेन चीज़ यही है कि मतलब यंगस्टर्स जो हैं इस पीएसएल के अंदर जो यंग बैटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कल के मैच में भी चाहे मिर्ज़ा ताहिर बेग हो और मोहम्मद हारिस हो, मतलब दिल खुश हो जाता है कि पीएसएल के अंदर इस तरह का टैलेंट आ रहा है।
और क्या मतलब वो एबी डिविलियर की तरह 360 पीछे वाली शॉट खेलते हैं, और उन्होंने राशिद खान को भी ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे स्कोर जो है किया। तो इस मैच के लिए इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल की। फाइनल जो है वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान होने वाला है। अच्छा, इससे पहले मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि जो है वो लाहौर कलंदर्स कम बैक कर सकते हैं, लेकिन जो सिनेरियो लग रहा है शायद पेशावर ज़ल्मी ने जो मोमेंटम लिया है उसके चांसेस हैं कि वो जीत जाएगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग उन्होंने एक मैच पहले की थी वो बॉलिंग नज़र नहीं आई कल के मैच की, और यही उनकी जो है वो हार का सबब बना। मे भी कोई 10-15 रन उन्होंने शॉर्ट कर दिए, और पहले बैटिंग करने का यही नुकसान होता है कि आपको आइडिया नहीं होता कि कितना जो है वो टारगेट आपने अचीव करना है। और सम टाइम आप जो है वो 10-15 रन पीछे रह जाते हैं, और सम टाइम जो है वो बहुत अच्छा सम टाइम जो है वो रन पीछे रह जाते हैं, और सम टाइम आप ज़्यादा बड़ा टारगेट सोच के बैठे होते हैं, उसके लिए विकेटें गिनवा बैठते हैं, और उसकी वजह से भी आपको नुकसान होता है। तो कल के मैच में भी ऐसा ही हुआ, और इसी की वजह से जो है वो पेशावर ज़ल्मी आई थिंक 15-20 रन जो है वो शॉर्ट कर पाई, और उसी का एडवांटेज जो है लाहौर कलंदर्स ने उठाया, और लाहौर कलंदर्स ने जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग की। पेशावर ज़ल्मी जब बैटिंग कर रही थी तो शायद लाहौर कलंदर्स ने डेप्थ के ओवर्स जो हैं वो अच्छे किए, और शायद पेशावर ज़ल्मी के माइंड में पीछे वाला पिछला मैच ही था जिसमें बाद दूसरी इनिंग में स्कोर नहीं बन पा रहे थे, तो शायद उन्होंने यही समझा माइंड में था, और वो थोड़े आराम से खेलना शुरू हो गए लास्ट 10 ओवर्स में। लेकिन जो लाहौर कलंदर्स में बैटिंग की उससे ऐसे लगा नहीं कि बाद वाले 10 ओवर्स जो हैं वो मुश्किल होंगे बैटिंग के लिए जब बॉल पुराना हो जाएगा। तो यहीं पे जो है वो मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट हुआ, और लाहौर कलंदर्स जो है मैच जीत गई। अब अगर हम बात करें फाइनल मैच की, तो फाइनल मैच जो है वो आज खेला जाएगा 7 बजे, और ये लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि जो मुल्तान सुल्तान्स की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू लाहौर, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स के पास बैटर्स भी बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग यूनिट भी अच्छा है, चाहे वो अब्बास अफरीदी हो जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं, और उसके साथ एहसान उल्लाह हैं जो आई थिंक सेकंड नंबर पे हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं। तो मतलब जहाँ तक अगर हम बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स जो है उनकी बैटिंग और बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। ऑलराउंडर भी जिस तरह उसमें अनवर अली हैं, और ऊपर से जो परफॉर्म कर रहे हैं उस्मान खान हैं, उसके साथ रिजवान हैं, फिर नीचे भी साथ जो बैट्समैन आते हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टिम डेविड हैं, और बाकी रेले रोसो हैं, डॉसन है। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। और बॉलिंग भी लाहौर की भी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर लाहौर को कहीं पे जो है वो एक पॉइंट वो लॉस करते हैं एज़ कम्पेयर टू मुल्तान सुल्तान, तो वो उनकी जो है वो बैटिंग है। और बैटिंग जो है वो मतलब डेफिनेटली उनको चेज़ करने में मसाइल तो आते हैं, लेकिन कल के मैच में जिस तरह से चेज़ किया उनको कॉन्फिडेंस भी होगा। तो मतलब मुझे ज़्यादा चांस जो है वो मुल्तान सुल्तान के नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट को विन करते हुए। तो चीज़ें मैंने बता दी कि उनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों ही बहुत अच्छे हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बैटिंग जो है वो इतनी रिलायबल नहीं है, इतनी डेप्थ नहीं है बैटिंग के अंदर। और जो आप देख ही रहे हैं फ़खर जमान की फार्म और अब्दुल्ला शफीक की फार्म, ये जो कि दो मेन बैटर्स हैं, अगर इन्होंने फाइनल जीतना है इन दोनों प्लेयर्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा फाइनल में अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, फिर ही लाहौर कलंदर्स जो है वो मैच जीत सकती है। और प्लस बॉलिंग उनकी जो एक्चुअल में उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसको भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जबकि मुल्तान सुल्तान्स की भी बैटिंग अच्छी है, मतलब पेपर वर्क में बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, और उनको भी थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। और पहले ही पिच को देख के, और अगर वो टारगेट देने जाते हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या टारगेट देंगे। अगर वो डिफेंड करना चाहते हैं तो उनको जो है वो देखना पड़ेगा कि कितने टारगेट लाहौर कलंदर्स को रिस्ट्रिक्ट करें। तो दोनों टीमों के लिए जो है वो बराबर चांस है, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान को यहाँ पे एज हासिल है। और लेट्स सी, हमें आज का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जो आज 7 बजे मैच होगा फाइनल। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे फाइनल मैच के ऊपर कैसा रहा, और जो है वो उसकी अच्छी और बातें जो है वो सारी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।